ओके गर्ल्स, एंड आज हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, हमारा जो आज टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो है आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है? ओके गर्ल्स, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। सो आप लोग बता देना कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। राइट गर्ल्स? यस और नो? Okay, ma'am. हाँ जी, स्क्रीन इज शोइंग टू Okay, ma'am. यू। Yes, ma'am. ओके डियर, सो डू यू हैव एनी डाउट इन यस्टरडेज लेक्चर? एनीवन? No, No, ma'am. ma'am. No doubt. Okay dear. Ramanpreet, you have any No, doubt? ma'am. Okay dear. So girls, yesterday's topic was objectives of project planning, है ना? Objectives of project planning, objectives of project management. That कि हम कैसे, हमारे पास goals होने चाहिए, objectives होने चाहिए कि जो हमारा purpose है, बिना purpose के तो हम कोई भी काम work करने में successful नहीं हो पाएंगे, right? है ना? फॉर एवरी वर्क, फॉर एवरी टास्क, फॉर एवरी एक्टिविटी वी हैव सम प्री डिटर्मिन्ड गोल्स इन आवर लाइफ। ठीक है जी। सो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मीनिंग आप सबको क्लियर है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे Yes, पास ma'am. मॉनिटर एंड कंट्रोल। ठीक है जी, मॉनिटर एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल। देन है मॉनिटरिंग एंड, देखिए आप इसके साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। ओके गर्ल्स, monitoring and controlling project works involves tracking the actual project performance with the planned project management activities. Okay जी? Okay? Yes, ma'am. इसमें Okay, ma'am. इसमें आपको पता है मॉनिटर मतलब क्या करना होता है? इंस्पेक्ट करना। मॉनिटरिंग मीन्स उसके ऊपर, Inspect. हाँ, इंस्पेक्शन होती है प्रॉपर उसके ऊपर आप क्या करते हो? निगाह रखते हो, स्पाई रखते हो। हाँ जी, कि प्रोजेक्ट में जो आपने स्टेप्स, जो आपने प्रोसेस किए हैं वो आपका हो भी रहा है कि नहीं, राइट? प्रोजेक्ट में जो भी आप स्टेप्स डिफाइन किए हो उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब मॉनिटरिंग आप करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि आपका वो सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ओके जी, ठीक है। फिर उसके बाद Okay, नेक्स्ट ma'am. लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन क्या है? इट कैन बी मेनली बी लुक्ड एज अ कंट्रोल फंक्शन दैट टेक्स प्लेस एट ऑल स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएशन थ्रू द कंप्लीशन। जैसे कि कल हमने कुछ स्टेजेस पढ़े थे ना, कल हमने कुछ स्टेजेस पढ़े थे, है ना? जिसमें हमारा इनिशिएशन स्टेज फर्स्ट था, आफ्टर दैट बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप्स थे, राइट? है ना? तो उसमें हमारा कंप्लीशन स्टेज था। तो बेटा जी, मॉनिटर करने के लिए आपको सारे स्टेजेस का पता होना बहुत जरूरी है। मॉनिटर करने के लिए आपको अपने सारे स्टेजेस का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तभी आप, चाहे आपका वो स्मॉल प्रोजेक्ट हो, ठीक है जी, चाहे आपका वो स्मॉल प्रोजेक्ट हो, ठीक है, चाहे आपका वो बिग प्रोजेक्ट हो, दोनों में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है? दोनों में प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, और अगर उसमें कोई डेविएशंस हैं, कंट्रोल में आप देखते हो ना, कंट्रोलिंग फंक्शन में, कि अगर कोई डेविएशंस होता है उसको आपने कैसे करना होता है। ठीक है? ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये सारी चीजें Yes, होती ma'am. हैं कि जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आपको अच्छे से फोकस करनी पड़ती है। ठीक है जी? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके जी। Yes, तो ma'am. देखिए, हाँ, हमने स्मॉल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली, हमने लार्ज प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लिया, हमने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली, राइट बेटा? ठीक है? तो जो भी इस वर्क को इंस्पेक्ट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है ना जी, उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, चाहे वो स्मॉल प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, राइट? राइट गर्ल्स? Yes, ma'am. हाँ जी। नेक्स्ट है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये आपका यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है, दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आ जाए या प्रोजेक्ट आ जाए, सिंपली प्रोजेक्ट आ जाए, यू हैव टू राइट दीज ऑल पॉइंट्स। ठीक है जी? Okay, ma'am. हाँ, सो सेकंड में बेटा ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोलिंग स्टार्ट्स होती हैं, जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब कि इनको स्टार्टिंग में जो कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है? द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्टार्ट्स एज सून एज प्रोजेक्ट बिगिंस। जैसे ही आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपका उसके ऊपर मॉनिटर करना, उसकी एक एक स्टेप्स को चेक करना कि वेदर दे आर गोइंग टू योर अकॉर्डिंग टू प्लान्स और नॉट, राइट? क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आपका प्लान होता है, देन लास्ट स्टेप आपका कंट्रोल होता है। बिना प्लान के जो कंट्रोलिंग है वो क्या है?
बेसलेस है, दोनों दोनों Yes. एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, राइट? अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग करने का क्या फायदा? ठीक है, ओके जी। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. डे टू डे सारी ट्रैकिंग करना, ये देखिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या है, प्रोजेक्ट इज द वर्क ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग, रिव्यूइंग एंड रेगुलेटिंग द प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू मीट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमने ट्रैक किया है, उसको रिव्यू किया है, उसकी रेगुलेट की है, मतलब जितने भी आप प्रोग्रेस देख रहे हो, जितना भी आप उसमें चीजें देख रहे हो, वो सारा टाइम पे सारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसमें और क्या क्या इन्वॉल्व है बेटा, जैसे कि ये सारी हैं बेटा, इसको आपने हाईलाइट करके इनको अच्छे से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है ट्रैकिंग, सेकेंड रिव्यूइंग, थर्ड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, राइट? डन? देन Yes, है, ma'am. Done. हाँ डन। उसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट हमने किस पे फोकस करना है, मयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान परफॉर्मेंस। एज यू ऑल नो, इन कंट्रोलिंग फर्स्ट वी ऑल हैव standards which we have set in previously plan, है ना? Firstly we set some standards na, and for that standard we do some actual performance and compare that actual performance with that standard performance, right? ये Yes. प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में तो हमने परफॉर्मेंस ही देखनी है कि हमारा जो सारा टास्क है वो सारा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके जी। Yes. अगर देखिए अगर Yes, आपने ma'am. कॉस्ट चेक करनी है, कॉस्ट, ठीक है, तो आप उसके लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो। ठीक है, फिर आप एक्चुअल कॉस्ट देखते हो कि एक्चुअल में आपके कितने कॉस्ट इनकर हुए हैं, तो उसको कंपेयर करते हो। तो आप डेविएशन निकलता है कि अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो भाई बिल्कुल अच्छी बात है, राइट? अगर एक्चुअल कॉस्ट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से हाई चली गई तो बहुत आपके लिए नेगेटिव रोल है, वो नेगेटिव डिपिक्ट कर रहा है ना साइन। ठीक है, जो आप सेट करते हो आप कोशिश करते हो कि आप उतना अचीव कर लो या उससे कम या उससे ज्यादा। रेवेन्यू के केस में ज्यादा अचीव करना है, कॉस्ट के केस में कम। ठीक है, Okay, ma'am. हाँ, हमेशा जो हम देखो रिटेल के स्टूडेंट हैं और ये रिटेल आपका कॉमर्स का पार्ट है, एंड इसमें हमेशा हमारा दिमाग क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। हम हमेशा क्या करते हैं, रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, देन आगे देखिए कि उन परफॉर्मेंस को आपने असेस कैसे करना है। ठीक है, असेस करने में आप क्या देखते हो कि वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर नहीं करेक्ट है तो उनको करेक्ट करने के लिए आप क्या लेते हो, आप क्या लेते हो, प्रिवेंटिव एक्शंस। ठीक है, जो इनकरेक्ट परफॉर्मेंसेस होंगी उनको करेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हो, उनको रोकने के लिए। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, उसकी रोकथाम के लिए ना, उसको कम करने के लिए। Yes. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? No, ma'am. ओके, No, ma'am. हाँ जी, फिर आपने सारी एक्यूरेसी बरकरार रखनी है, टाइमली इंफॉर्मेशन जो भी है प्रोजेक्ट को चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट आउटपुट अच्छा आएगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरत है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन में रिक्वायरमेंट है, वो चीजों का होना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है ये सारी चीजें, राइट? और जो आपके हेल्पिंग इंफॉर्मेशन है, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको मेजर करने के लिए और आपके प्रोजेक्ट को फोरकास्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, ओके, Okay, ma'am. हाँ जी। Okay, देन ma'am. है मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव चेंजेस एज दे अकर। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव चेंजेस मतलब एज यू नो कि जब तक आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाओगे अपने काम में, तब तक आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाओगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से इफेक्ट करता है ना, तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने प्लान्स में, अपनी पॉलिसीज में, अपने रूल्स रेगुलेशंस में क्या लेके आओ, मॉडिफिकेशंस लेके आओ। ठीक है जी, राइट? हाँ, तब जाके आपका जो मॉनिटरिंग स्टेप है वो आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके जी, देन देखिए कुछ आउटपुट्स हैं बेटा प्रोजेक्ट वर्क में जो इंक्लूड होते हैं, उसको ध्यान से देखना। फर्स्ट है, नंबर 1 क्या है, चेंज रिक्वेस्ट। Change सेकंड वन क्या है, अपडेट्स टू द updates. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। थर्ड वन क्या है, Updates to project या document. अपडेट्स टू प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये तीनों ही क्लियर हैं?
तो ये नहीं क्लियर है कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है चेंजेस के लिए तो यू शुड गो अहेड फॉर दैट, ठीक है। देन आपकी जो प्लानिंग है उसमें क्या लेके आओ, अपडेशन लेके आओ, ठीक है। वही रिजिडिटी ना रहे, वही पुराना ना चलता रहे, उसमें आप क्या लेके आओ, अपडेशन, कुछ ना कुछ अपडेट करो उसको, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती है, राइट। पहले कुछ सोशल मीडिया, आपको पता है एफबी के पहले अलग फीचर्स होते थे, अब अलग फीचर्स हैं, ठीक है जी। एफबी, व्हाट्सएप से पहले कुछ और होता था, है ना, ठीक है। यूट्यूब Yes, ma'am. आया, उसमें क्या फीचर्स हैं दूसरों के मुकाबले, दूसरे सोशल मीडिया में, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर यू कैन इजिली असेस एंड यू कैन यूज देम, है ना। यू कैन गेन द नॉलेज, राइट। तो ये सोशल मीडिया सिर्फ इसके दो होते हैं, पॉजिटिव भी अफेक्ट करता है आपको और नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है, राइट। देन है बेटा प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग। देन है आपका process of monitoring and controlling project work is extremely important as it can happen that you are able to complete the project on time, right। क्योंकि प्रोसेस बना ही क्यों है, क्योंकि आपने जो भी स्टेप्स बनाए हैं वो आपने कंप्लीशन के लिए ही बनाए हैं, कि एट द एंड आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर पाओ, कंप्लीट कर पाओ, Complete. ठीक है। आपका Time. प्रोसेस कंप्लीट तो आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट। और तो और आपको, आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि जो जब जैसे ही आपका प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि साइड बाय साइड चीजों को करते रहोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकट्ठा ही सारा दोबारा से पीछे जाओगे, बैक जाओगे, रिवर्स करोगे, तो फिर वो सारी चीजों को चेक करना, वो करना, तो वो टीडियस टास्क हो जाता है, राइट। Yes, ma'am. ओके गर्ल्स, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट। देन उसके बाद देखिए, तो आप अपने डिजायर्ड क्वालिटी लेवल्स को क्या कर पाते हो, अचीव कर पाते हो, ठीक है। एंड जो भी आपको प्रोजेक्ट में अपना स्कोप इंक्रीज करना होता है, अपने टाइम एंड कॉस्ट को सारा कुछ आप बैलेंस कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब सक्सेसफुल होती हैं, जब आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग जो एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट वर्क में, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जब वो आप अच्छे से स्मूथली रन करते हो तब जाके ये सारी चीजें सक्सेसफुली क्या हो जाती हैं, कंप्लीट होती हैं, राइट बेटा। Yes, ma'am. ओके जी। देन देखिए, देन आगे देखिए, व्हेन यू थिंक अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन प्रोजेक्ट वर्क, यू शुड टेक कंसिडरेशन दैट इट मयरिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो आपने ये देखना है, ध्यान रखना है कि जो आपका एक्चुअल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन है, आपका टॉप लेवल, जिसने सारे डिसीजंस, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, ओके, ये सारा डिसाइड करना होता है। तो उनके अगेंस्ट ना जाए, तो ये सारी चीजें आपने कंसीडर करनी है। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट में क्या है कि आपको पता है चेंजेस आर इनइविटेबल, चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चेंज का लाना, अपने आप को अपडेट करना, ये बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क में, किसी भी टास्क में चेंजेस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चाहे वो Okay, पॉलिसीज ma'am. के केस में हो, चाहे प्रोसीजर्स के केस में है, जो भी आपके प्रोजेक्ट में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एग्जिस्टिंग यूज हो रहे हैं, उसमें अगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, देन यू शुड चेंज देम, ओके। Okay, ma'am. ओके जी। देन है, इनको एक हिसाब से आप एडिशनल चेंजेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, चेंज रिक्वेस्ट्स, इनको आप एडिशनल चेंजेस भी बोल सकते हो, राइट। देन है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव वर्ड से ही आपको मैंने डिफाइन कर दिया था कि व्हेन यू प्रिवेंट समथिंग या कंट्रोल समथिंग, जो भी आपको आगे आने वाली चीजों से आपको पता है कि लॉसेस होने हैं, तो उस चीज को अभी से ही आप प्रिकॉशंस लेके उसको आप क्या करते रहते हो, कम करने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में वो ना हो, ओके। Okay, ma'am. कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखें। इसको मैं रीड कर देती हूँ। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज अ रिएक्टिव अप्रोच। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज अ रिएक्टिव अप्रोच। आपने करेक्ट एक्शन लिया, बिकॉज जो भी आप एक्शन करते हो उसका रिएक्शन देना बहुत जरूरी है, उसका रिएक्शन का आना भी बहुत जरूरी है फर्दर, जिसको आप वो एक्टिविटी या एक्शन करके दिखा रहे हो। हर एक काम का रिएक्शन होता है, यू ऑल नो वेरी वेल। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना,
ठीक है, हर एक साइड इफेक्ट भी तो होते हैं हर एक चीज के, इफेक्ट भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इट मीन्स डीलिंग विद एंटिसिपेटेड और पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम द परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, नोइंग व्हेन टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन रिक्वायर मोर एक्सपीरियंस। फॉर दैट यू हैव टू मोर एक्सपीरियंस कि वेयर वेयर द ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे चेंजेस की जरूरत है, उसको आपने अच्छे से एनालाइज करना है, स्कैन करना है कहाँ पे आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए यू शुड हैव मोर एक्सपीरियंस, मोर ऑब्जर्वेशन टेक्निक यू हैव। ठीक है जी, आपके अंदर वो सारी स्किल्स होंगे, तभी तो आप उसको पहचान पाओगे कि कहाँ पे हमें लेके आना चाहिए और कहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर प्रिवेंटिव एक्शंस लाइक चेंजिंग अ वेंडर बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स नियरली फेल टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। आप क्या कर दोगे, वेंडर को चेंज कर रहे हो गर्ल्स, you are changing your vendor, your supplier, Yes. sellers, right? Then a cross skilling the team member on certain specialized tasks to manage two staff and work in case the specialized staff inadvertently falls ill or misses work. सो जो भी आपका टीम मेंबर है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए जितना भी आपने 12 मेंबर्स का टीम बनाया, 10 मेंबर्स का टीम बनाया है, उनको आप क्या करोगे, उनके गलत कामों के लिए आप उनको क्या करोगे, उनको बताओगे और उनको स्पेशलाइज्ड टास्क सिखाओगे। ठीक है, उनको उनके गलत जो मिसेस, जो अपने काम को मिस कर रहे हैं, जो अपने काम से जी चुरा रहे हैं, अपने मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, जानबूझकर भी हो सकता है, डेलिबरेटली भी हो सकता है और नॉन डेलिबरेटली भी हो सकता है। डेलिबरेटली मतलब जब आप जानबूझ के कोई चीजें खराब करते हो, तो आप उन सारे वर्कर्स को, उन सारे स्टाफ मेंबर्स को क्या कहोगे, करेक्ट करोगे, उनको स्पेशलाइज्ड टास्क सिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परफॉर्म integrated change control will also be applicable to any preventive action. Preventive action could change the project management plan, baseline, policies, procedure, charter, contact or statement of work. Okay जी, done? यहाँ तक कोई भी doubt? Okay, so No, ma'am. in process of monitoring and controlling your project work, what is the meaning of the defect repair? According to you, according to your views, what is the meaning of defect repair? You know what is the defect, you know what is the repair, है ना? इनकी क्या जो रिक्वायरमेंट है आपकी? मतलब कि कोई क्या fault मतलब डिजाइन पड़ डिफेक्ट गया, उसको रिपेयर रिपेयर मीन्स करना। रीवर्क करना ना, रीवर्क करना, जैसे आपने वो 4 स्टेजेस पढ़े हैं ना, रिसाइकल, रिपेयर, ऐसे आपने पढ़े हैं ना साइंस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफेक्ट यस रिपेयर का मैम। टोटल मीनिंग क्या होता है, रीवर्क, राइट? ठीक है, when a यस component मैम। of the project doesn't produce the required output or doesn't meet the required specification, when you are monitoring, आप बहुत टाइम से उसको देख रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी, उसको अच्छे से सी ऑन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि जैसा हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए था, जैसा हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, वैसा तो आ नहीं रहा। ठीक है, वैसा तो आ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आपका उसमें डिफेक्ट रिपेयर शो हो रहा है, जिसके ऊपर आपको काम करना दोबारा से पड़ सकता है, राइट? कभी कभी होता है कि आप टेस्ट अच्छे से नहीं किए हो, तो आपको लगता है कि मुझे इस टेस्ट को दोबारा से लर्न करना चाहिए और मैं इसको अगले टाइम जो दोबारा कोई अलग चैप्टर का टेस्ट होगा, तो उसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस को जरूर इम्प्रूव करूंगी। कभी कभी आप अपने टेस्ट से खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हो, राइट? तो ऐसे ऐसे स्टेजेस आपकी लाइफ में जरूर आए होंगे। ठीक है, कि आपको ही पता होगा कि यस। या तो मैंने पॉइंट्स ज्यादा नहीं लिखे, ठीक है, या तो मैंने पॉइंट्स ज्यादा नहीं लिखे, या तो आपने पॉइंट ज्यादा नहीं लिखे, या आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया, राइट? यस प्रेजेंटेशन मैम। अच्छे से नहीं किया, डायग्राम नहीं बनाए, है ना? तो ये सारी चीजें होती है जो कि आपको खुद कहती हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय टुडेज टेस्ट। तो बेटा, जहां भी डिफेक्ट रिपेयर की जरूरत है, यू मेक नेसेसरी चेंजेस टू improve your project management plan, baseline, policies, procedures, charter, contact, statement of work। ठीक है, तो इससे आपका जो है वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, एकदम टोटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच में म्यूचुअलिटी आएगी, इंटीग्रेशन होगी, तो वो आपस में कोई भी किसी का कोई होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, राइट? ओके जी, सो आगे देखिए। ओके मैम। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? असेसिंग परफॉर्मेंस टू डिटरमिन वेदर और नो। नॉट एनी करेक्टिव, ये हमारा हो चुका था, डन है। ठीक है जी बेटा,
देन देखिए मॉनिटरिंग, कुछ इनपुट्स हैं बेटा, इसको ध्यान से नोट कर लेना थोड़ा सा, ताकि आपको आज का रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। जब आप कोई चीज़ क्लास में नोट डाउन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है, दूसरी आपको क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं, टॉपिक क्या डिस्कस हुआ, मैम ने क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं, आज क्या हमने सीखा है, वो आपको गो थ्रू हो जाता है, राइट? फिर जब आप 2 घंटे बाद, 3 आवर्स बाद आप उसको चेक करते हो, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहता है। देखिए इनपुट्स क्या हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, जिसमें नॉलेज एरिया का होना जरूरी है। देन है शेड्यूल फोरकास्ट। शेड्यूल फोरकास्ट मतलब प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल मीन्स जिसमें आपने सारी हर एक चीज करने की टाइमिंग सेट की होती है। ओके। देन है cost forecast, project cost management. Cost forecast means in which you are foreseeing your या पहले से ही आप उसको जानते हो कि कितनी कॉस्ट इनकर होने वाली, देन उसके रिगार्डिंग आप उसको मैनेज करते हो, राइट? वैलिडेटेड चेंजेस, आप उन्हीं चीजों को चेंज करेंगे जिसकी वैलिडिटी हो, ठीक है? वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ओके जी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक comes towards in front of you, that is tools and techniques. Okay ji, so here we have points under tools and techniques. First one is expert judgment. Okay girls, analytical techniques, project management information system, meetings. So these all four techniques are important, which comes under the monitoring and controlling the project work. Okay. Expert judgment, you need some expertise who who can make their judgment on the basis of observation, who have specialized skill, knowledge, right girls? एनालिटिकल टेक्निक्स में आप Yes, क्या ma'am. करते हो कि हर एक चीज को एनालाइज करते हो कि व्हाट वर योर स्ट्रेंथ पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स। ओके जी, ओके। Okay, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, सो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीटिंग्स, ठीक है बेटा? सो बाकी हम करेंगे कल। Okay, ma'am. ओके डियर।